कफ सिरप मामले में यूपी के कई जिलों में 87 एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा वाराणसी में 28 फर्म में शिकंजा कसा गया है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग की पुष्टि के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के कई जिलों में 35 फर्मों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। तो जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अवैध भंडारण दुरुपयोग की पुष्टि के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद अब कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। 35 फर्मों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। कफ सिरप का ये जो अवैध कारोबार है, अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं किन किन जिलों में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। 87 एफआईआर दर्ज हुई है वाराणसी में। 28 से आपको बता दें कि 35 फर्म पर शिकंजा कसा गया है। जौनपुर में 12 फर्म पर शिकंजा कसा गया है। कानपुर की बात करें तो यहां पर 8 जगहों पर कार्रवाई हुई है। लखनऊ की बात करें तो यहां पर 3 जगह पर कार्रवाई हुई है। अन्य जिले भी हैं यूपी के 36 जहां पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी बात क्या है, अवैध दवाइयों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई है। ये 35 दुकानों का जो दवा लाइसेंस है उसे कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। कई दुकानें सिर्फ कागजों पर ही रजिस्टर्ड हैं, जिसका कोई मूल रूप नहीं है और ये कागजों पर ही रजिस्टर्ड हैं। इस बीच आपको बता दें, अमित सिंह टाटा के पास से फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई है। कल गिरफ्तारी हुई थी अमित सिंह टाटा की और वाराणसी आरटीओ से सुशील सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है ये फॉर्च्यूनर कार जो बरामद हुई है। इसका नंबर है 9777। बाहुबली धनंजय सिंह के काफिले की गाड़ियों का भी नंबर 9777 है। अमित सिंह और धनंजय सिंह की एक साथ कई तस्वीरें सामने आ चुकी थी, जो हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और ये काफी ज्यादा सवाल खड़े करती हैं। अब जो फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है उसके नंबर की सीरीज भी आ गई है 9777। अमित सिंह टाटा कर रहा था ब्लॉक प्रमुख बनने की तैयारी और इस पूरी बात का भंडाफोड़ हो गया। अब इसके ठिकानों पर कई जगह छापेमारी भी चल रही है। अब आपको बाहुबली धनंजय सिंह और नशे के इस कारोबार के मास्टरमाइंड जो शुभम जायसवाल है, जो फरार बताया जाता है, उसका एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें धनंजय सिंह खुद शुभम जायसवाल की तारीफ कर रहा है, उसे अपना भाई बता रहा है। और जो शुभम जायसवाल फरार बताया जा रहा है उसके घर पहुंच गई है टीवी9 भारतवर्ष की टीम। वाराणसी के बादशाह बाग में ये घर मौजूद है। आलीशान मकान है शुभम जायसवाल का। पुलिस की दबिश के बाद शुभम और उसके पिता फरार बताए जा रहे हैं। शुभम जायसवाल के घर में सिर्फ कुछ नौकर इस वक्त मौजूद हैं। शुभम जायसवाल के आलिशान मकान की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि दुर्गावती निवास के नाम से ये C19/15 यहाँ पर ये मकान है। जायसवाल से इस पे लिखा हुआ है। इस वक्त शुभम जायसवाल और उसके पिता दोनों फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके लिए जगह जगह दबिश कर रही है और इस पूरे अवैध कफ सिरप का जो एक ट्रेड चल रहा था, एक तस्करी चल रही थी अंतर्राज्यीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, उसके किंग पिन में शुभम जायसवाल को आरोपी माना जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार यूपी एसटीएफ और पुलिस कर रही है। इस वक्त मैं इस मकान के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ये एक बादशाह बाग कॉलोनी जो वाराणसी की एक पॉश लोकेलिटी है, वहाँ पर ये मकान है। और मकान जिस तरीके से बनाया गया है उसको आप बिल्कुल तस्वीरें ही देखकर जान सकते हैं कि ये आलीशान मकान है। इसमें जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे और तमाम जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं वो इसमें मौजूद हैं। लेकिन ये मकान जिस व्यक्ति का है वो पिता और पुत्र दोनों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार बताए जा रहे हैं। और जो कफ सिरप का अवैध नशे का कारोबार चल रहा था देश के कई राज्यों में और यहाँ तक कि नेपाल बांग्लादेश तक, उसके मुख्य आरोपी जो है वो शुभम जायसवाल माने जा रहे हैं। तो शुभम जायसवाल का जो ठिकाना था वहां से आपने अभिजीत की रिपोर्ट देखी। आप संवाददाता अभिजीत ठाकुर मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की उस दुकान पर जा पहुंचे जहां से उसने अपना कारोबार शुरू किया था। आपको दिखाते हैं अभिजीत ठाकुर की एक और रिपोर्ट। इस वक्त मैं वाराणसी के दवा मंडी में मौजूद हूं, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब है मेडिसिन के ट्रेड के लिए। और वहां पर शुभम जायसवाल की एक मेडिसिन की दुकान होती थी, दवाइयों की दुकान होती थी, वृद्धि फर्मा करके, जो कि अभी भी मौजूद है। सामने हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये बोर्ड देखिए, न्यू वृद्धि फर्मा के नाम से ये होलसेलर मेडिसिन डीलर अपने आप को बताता था कि 61/115 ये दवाई की दुकान है, जो कि सप्तगढ़ दवा मंडी वाराणसी में स्थित है। और इस वक्त यहाँ इस पर
ताला लगा हुआ है। ये दुकान जो है कुछ दिनों से बंद है। यहाँ के आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो जानकारी मिली कि जब से ये कफ सिरप वाला कांड खुलना शुरू हुआ तब से ये दुकान जो है बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है। उसके अलावा जिन जिन ब्रांड्स में ये डील करते हैं, यानी स्टॉकिस्ट किन किन चीज़ों के हैं, एक बार दुर्गेश आप सामने से आइए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने स्टॉकिस्ट किन किन चीज़ों के हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, एबॉट हेल्थ केयर, एबॉट इंडिया लिमिटेड और उसके अलावा तमाम नाम। और ये दोनों नाम इसलिए मैं खासकर आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि इन्हीं के ब्रांड के जो कफ सिरप थे उसकी डीलिंग, अवैध तस्करी करता था शुभम जायसवाल और करोड़ों करोड़ के कफ सिरप की शीशियाँ उसने न केवल बिहार के अलग अलग राज्यों में बल्कि नेपाल और बांग्लादेश भी अवैध तरीके से पहुँचाए और उससे करोड़ों रुपए की कमाई की। ये दवाई दुकान केवल एक मुखौटा था जो कि चलाया जा रहा था। हमने आसपास के लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि शुभम जायसवाल खुद इस दुकान पर 2 से 4 बार उन्हें दिखा होगा। 2 साल पहले ये नई दुकान खोली गई, इससे पहले दवा मंडी में ही पीछे एक पुरानी दुकान होती थी और यहाँ पर ज़्यादातर स्टाफ या फिर उसके पिता बैठते थे। दवा मंडी में बैठकर, जो कि दवाइयों के कारोबार का पूरा हब है, वहाँ पर 125 से ज़्यादा फर्म को उसने दवाइयाँ बेची और वो भी सिर्फ कागज़ों पर, असल में नहीं। और वहाँ से सप्लाई होती थी अवैध तरीके से, कहाँ, ट्रकों में भरकर नशे के काम के लिए अलग अलग राज्यों में और यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश तक। और अभिजीत हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, आपने वो दुकान भी दिखाई जो वो शुभम जायसवाल की रही, आपने वो ठिकाना भी दिखाया जहां पर वो रहता था। इस पूरे मामले पर तफ्तीश चल रही है, लेकिन शुभम जायसवाल के बारे में अब तक क्या की इनपुट्स मिल पाए हैं? देखिए, लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ और पुलिस लगातार कई ठिकानों पर दबिश डालकर उनकी तलाश करने की कोशिश कर रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि हो सकता है कि शुभम दुबई फरार हो गया हो और वहीं इस वक्त मौजूद हो, क्योंकि उसने अपनी काली कमाई से दुबई में भी संपत्तियां बना रखी थी। इस वक्त मैं वाराणसी के दवा मंडी में मौजूद हूं। मेरे पीछे ये दुकान जो आप देख रहे हैं, न्यू वृद्धि फर्मा, ये 2 साल पहले खरीदी गई उसके द्वारा। जो मकान हमने अभी तस्वीरों में दिखाया वो भी 2 साल पहले ही उसके द्वारा खरीदी गई, उस पॉश कॉलोनी में, जहाँ पर करोड़ों में उसकी कीमत बताई जाती है। इस तरीके से काले कमाई से कई संपत्तियां करोड़ों रुपए की दोनों बाप बेटे ने इकट्ठा की और जितने लोग इनसे जुड़े हुए थे, जिनके तार इनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी करोड़ों करोड़ की कमाई की और उस कमाई के जरिए इन्होंने हर सिस्टम में अपनी सेटिंग बिठा रखी थी। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो ये एक बड़ा मामला है जिस पर लगातार एसटीएफ और तमाम एजेंसी जो है वो जांच का दायरा इसमें लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में अब तक यह है कि शुभम जायसवाल और उसके पिता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गए इस प्रकरण को, जब से बरामदगी, छापे और कफ सिरप का अवैध भंडारण का मामला का भांडाफोड़ होना शुरू हुआ। लेकिन अब तक जो एक मुख्य गिरफ्तारी हुई वो लखनऊ से अमित सिंह टाटा की हुई है और उसके निशानदेही पर लगातार कई टीमें गठित की गई हैं जो कि जगह जगह दबिश कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। लेकिन अभी तक ना तो करोड़ों का वो स्टॉक पकड़ा गया है और ना ही शुभम जायसवाल या फिर उसके पिता। सबसे बड़ी हैरानी जो एजेंसियों को है वो इस बात की है कि आखिरकार जब 100 करोड़ से ज्यादा के कफ सिरप पकड़े गए तो स्टॉक कहां है? वो स्टॉक या तो फिर विदेशों में बेच दिया गया, भेज दिया गया जो जहां भेजना था, या फिर अभी तक उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल को लेकर एक बड़ी कार्रवाई तो है अभिजीत, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है शुभम जायसवाल, उसका पिता कहां है और साथ में इतना बड़ा जो स्टॉक है वो कहां है? इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद ही, उससे दबिश देने के बाद ही धनंजय सिंह के बारे में पता लगा। धनंजय सिंह ने कफ सिरप मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अब हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री और सीएम सीबीआई जांच का आदेश दें, ये धनंजय सिंह मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह ने ये पोस्ट कर दिया है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिले, झूठी खबरों पर विराम लगे, राजनीतिक विरोधी गलत खबरें फैला रहे हैं। और कांग्रेस, आपको बता दें, कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह आरोप लगाया है कि कफ सिरप के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को सत्ता से संरक्षण मिल रहा है। और वहीं अखिलेश यादव के मुताबिक कफ सिरप मामले में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाया है, सुनिए क्या कह रहे हैं। कोई दवा है जो खांसी की, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ वो जौनपुर और बनारस में चल रहा था मामला, जौनपुर और बनारस में सब बीजेपी वाले शामिल हैं उसमें। बड़े पैमाने पे जो खांसी की दवा का नशे के लिए दूसरी प्रदेश में जा रही थी, उसमें सब बीजेपी के लोग थे शामिल। आप पता करवाइए कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कब सिर्फ लगातार चल रहा है प्रकरण, और ये बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जहर का सामान बेचा जा रहा है। पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा पूरी कूट रचित किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था, वो पूरे इस कफ सिरप जितने जो रैकेट है उसका मास्टरमाइंड सबसे प्रमुख आदमी है, जिसने इस पूरे रैकेट को संचालन किया, जो यहाँ का हेड था, और वो ट्रांसफर करा के बाहर चला गया। उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पूरी सारी संपत्ति की जांच कराई जाए और पूरी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की।